हाय दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और क्यूक फाइनेंशियल सपोर्ट में आप लोगों का स्वागत है। आज जो हम बात करने वाले हैं आपको फाइनेंस सेक्टर में जो होने वाली गड़बड़ियाँ हैं। देखिए, आप लोगों को लगता होगा कि फाइनेंस सेक्टर बहुत ही इजी है या फाइनेंस सेक्टर का जो कंपनियां हैं बहुत ही अच्छी है। इसमें दो मत नहीं है, दो राय नहीं है। कंपनियां अच्छी होती है और बहुत अच्छी होती है, लेकिन कंपनी में जो कुछ लोग काम करने वाले होते हैं ना, वो लोग हरामी होते हैं और उसके वजह से कंपनी भी बदनाम होती है। कंपनी का संस्थापक जो होते हैं वो तो सही ढंग से सारा कुछ करते हैं, लेकिन उसके बाद जो उसमें जो काम करते हैं, और कुछ बंदे इस ढंग के होते हैं जो अपना आपके नवाब के नाती समझते हैं, लेकिन होते नहीं हैं, है ना। कहा गया है कंपनी में रियलिटी है कि आप अगर अच्छे दिल से हैं, साफ दिल के हैं, तो आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा। 100 में 95% हरामी होंगे तब आपको प्रमोशन मिलेगा। 5% जो ऐसे बंदे होते हैं जिनको प्रमोशन मिल जाता है, जो साफ दिल के होते हैं, नेक दिल के होते हैं, लोगों को भलाई सोचते हैं। कंपनी को भाई काम चाहिए, उसे ये नहीं मतलब है कि काम कैसे भी हो। आप अगर अच्छे दिल से रहोगे तो लोगों को मजबूरियां समझ के कुछ है जो रिलैक्स दोगे। कंपनी सोचता है कि मेरा काम रुकना नहीं चाहिए। और बाकी में आप अगर कहीं भी काम करते हैं तो काम तो आपसे लेगी कंपनी, बैठा के तो कोई सैलरी देगी नहीं। और किसी भी कंपनी की औकात नहीं कि बिठा। फाइनेंस सेक्टर का देखिए, फाइनेंस सेक्टर सभी एक दूसरे से कांटेक्ट में रहते हैं और काम करने के लिए ये सेक्टर ख़राब नहीं है, लेकिन बात आ जाती है कि आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ के लोग कैसे हैं। आप जब ज्वाइन कीजिएगा, कुछ दिन वहाँ पर काम कीजिएगा, उसके बाद पता चलेगा कि वहाँ के आदमी कैसे हैं ना हैं। तो प्रमोशन के लिए काम करने की क्षमता होना चाहिए, काबिलियत होना चाहिए, वो तो सबके अंदर होती है, लेकिन कहीं कहीं किस्मत तो होता है जो आपको हर एक चीज़ में बाधा डालता है। आपने ऐसा कभी देखा होगा कि हम कोई काम करना चाहते हैं, वो नहीं हो पाता है, बहुत कोशिश करते हैं, नहीं हो पाता है। जैसे कि आपको लोन लेना है, लोन की आवश्यकता है, बहुत ट्राई कर रहे हो, हो ही नहीं रहा है। फाइनेंस है क्या? देखिए, आज से 2010-12 के आसपास समय जब था साल, उस समय इतना फाइनेंस विकसित नहीं किया था। धीरे धीरे जो टेक्नोलॉजी विकसित कर रहा है ना, जैसे आपके पास पैसा नहीं है, आप गाड़ी के मालिक बनना चाहते हैं। पहले था 2003-4 पीछे 2004-5 के आसपास, आप कोई गाड़ी लेना चाहते हैं तो आपको फुल डाउन पेमेंट करना पड़ता था। उसमें जिसके पास ज़्यादा पैसा रहता था वही लोग ले पाते थे, जिनके पास कम पैसा रहता था वो लोग नहीं ले पाते थे। तो कंपनी सोचा क्यों नहीं हम कम पैसा में लोगों को हेल्प करना स्टार्ट करें। शायद भी आपके पास पैसा नहीं, आप दूध लेकर के लाइएगा, वही इंटरेस्ट, वही सूद हम क्यों नहीं लें। और यहीं से फाइनेंस का जो जर्नी है स्टार्ट हुआ। बैंक वाले सारे लोग समझे, पहले भी लोन दिया जाता था, ऐसा नहीं है, लोन तो बहुत पहले से चल रहा है। लेकिन आज के समय में अगर आप 20 से 25 हज़ार भी कमाते हैं ना, 2.5-3 लाख का लोन आराम से हो जाएगा। वजह क्या है? बैंकों की सोच है कि आप कर्जदार रहें। सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है। मान लेते हैं कोई 18,000 का टीवी पसंद आया, आपके पास 18,000 रुपया नहीं है। अब उसी में 18,000 में कंपनी अपना फ़ायदा ले लेगी, क्या करेगी? तो आपको है जो 12 महीने की फाइनेंस कर देगी। 12 महीने में 3 महीने का EMI ले लिया, जो भी आएगा उसके बाद जो बचा आपको डाउन पेमेंट महीने महीने करते जाइएगा। इससे देखिए दो फायदा हुआ, कम पैसा में आपको तो सामान मिल गया, आप तो खुश हैं। कंपनी को क्या हुआ? एक कस्टमर मिल गए, अब वो आने वाले समय में फ़ायदा देंगे। जियो आया था तो जियो क्या किया,
हम नॉलेज के लिए बता रहे हैं, किसी का ये नहीं कर रहे हैं। पहले जब 8-9 में 1 GB में पूरा महीना चलता था, 1 GB डेटा आ रहा इतना, चलो 1 महीना चल जाएगा, महंगा भी हुआ करता था। लेकिन टेक्नोलॉजी बढ़ने के अनुसार कंपनी ने क्या सोचा, आप लत लगाओ, 1 साल फ्री दिया, 1 साल या 1.5 साल जो भी है फ्री दे दिया। क्या हो गया, जो 1 GB करते थे यूज 1 महीने में 30 दिनों में, उन लोगों को 1.5 GB पर डे मिलने लग गया। इसे कहते हैं लत लगाना। उसके बाद देखिए, आज 1 GB पूरा महीना चल पाएगा नहीं, 1.5 GB आता है, 6 GB आ जाता है, 1 दिन में ख़त्म हो जाता है। वही है लत लगाना। और फाइनेंस सेक्टर भी अच्छा सेक्टर है। आजकल के जो युवक लोग तैयारी कर रहे हैं, कुछ नहीं हो पा रहा है, इजी वे में फाइनेंस सेक्टर आके ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा लाइफ है, ग्रोथ अच्छा है। 2014 से पहले हम भी बहुत जगह काम किए, हमको ग्रोथ नहीं दिखा और ना ही कम टाइम में पैसा ज़्यादा प्रमोशन दिखा। लेकिन फाइनेंस सेक्टर ऐसा है कि मुझे समझ में आया कि कम टाइम में इसमें ज़्यादा स्टेबल कर सकते हैं, हम ज़्यादा इनकम कर सकते हैं। और इस वजह से हम फाइनेंस सेक्टर ज्वाइन किए और अभी 2015 से लेके 22 हो गया, यानी कि 7 साल से हम फाइनेंस सेक्टर में हैं। फाइनेंस से रिलेटिव बहुत सारे बात करना चाहते हैं, थोड़ा सा टाइम का अभाव हो जाता है। अभी हम कस्टमर के यहाँ आए हुए हैं, मॉर्गेज लोन के रिगार्डिंग इनका सारा कुछ कर दिए हैं और डॉक्यूमेंटेशन भी हो गया है। इनका प्रॉपर्टी विजिट, हाउस विजिट जो भी है सारा कुछ कर लिया। अब इनका फाइल मूव करने वाले हैं हम। 10 लाख के लिए अप्लाई किए हैं। चाय पीना है? मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मैं फाइनेंस में काम करता हूँ, मेरे पास अच्छा खासा नॉलेज है, तो नहीं। आप हमें कमेंट करें, आप हमें कभी भी मैसेज करें, आपको एक बार में जवाब मिलेगा। क्योंकि जो मैं प्रॉब्लम झेल के यहाँ तक आया हूँ, मुझे लगता है अगर मेरे पास कोई बंदा फ़ोन कर रहे हैं, कोई कमेंट कर रहे हैं, तो उनके पास भी प्रॉब्लम है। और ख़ासकर मैं बात कहना चाहता हूँ, बोरिंग लग रहा होगा तो सॉरी, रुक रुक के देख लीजिएगा। आज के समय में दलाल लोग बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं। अब वो आपके मजबूरी के फ़ायदा उठाते हैं। लोन की आवश्यकता तो आपको है, वो भी जानते हैं अच्छी तरह से, और वो इस तरह से मोड़ लेते हैं ना, आपको क्या बताएं। चाय काफ़ी गर्म है। जब कलेक्शन में काम करते थे तो चाय पानी का अलाउ नहीं था, क्योंकि बहुत सारा पैसा रहता था, कोई भी नशे के पदार्थ पिला खिला के लूट सकता था। लेकिन अभी हम सेल्स में आ गए हैं, अभी हम पैसा देने के काम में करते हैं, तो इसमें सब कुछ अलाउ है। पहला जो मेरी कंपनी था जाना लक्ष्मी, 2016 में हमने ज्वाइन करा उसको, माइक्रो फाइनेंस। रमेश रामानाथन जी उनका एज चेयरमैन कह सकते हैं, CEO कह सकते हैं, जो भी कहें। अभी भी चल रहा है वो कंपनी। अब उसका नाम हो गया जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक। वो भी कंपनी अच्छा थी, बट सबसे पहले उस कंपनी को मतलब बहुत विकसित किया वो कंपनी बहुत कम टाइम में, और बैंकिंग का लाइसेंस भी आने वाला था। लेकिन इसी बीच पहला हो गया गलती, सरकार ने कर दिया नोटबंदी। नोटबंदी का मार हर कोई झेला है, हम भी झेले, आप भी झेले हैं। नोटबंदी में है जो स्थिति चरमरा गया। एक बात आप लोग जान जाइए, फाइनेंस सेक्टर में किसी का पैसा नहीं होता है। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां होती है, इसमें इन्वेस्टर का पैसा होता है और RBI का पैसा होता है, ना ही कि किसी का बाप का पैसा होता है। इसका कोई एक मालिक नहीं होता है, चलाने वाला एक होता है, लेकिन इसमें माथे अनेक होते हैं। पहला उस कंपनी को बर्बाद करने वाला था नोटबंदी, मोदी जी की योजना। खैर जो भी है, सरकार जो भी करती है आम जनता के लिए, भलाई के लिए ही करती है, ये नहीं करते।
दूसरा उसका बर्बादी आ गया जयललिता, आंध्रा या तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थी, वो डेथ कर गई और लोग गलत अफवाह उड़ा दिए कि जयललिता मरी, जनलक्ष्मी के पैसा माफ। लगभग 2 साल स्ट्रगल हम लोग किए, जितना पैसा डूबा था समथिंग हम देखते थे, लगभग उस समय कलेक्शन देखते थे 1.5 करोड़ के आसपास देखते थे कलेक्शन। 1.5 करोड़ में 80-90 लाख ला चुके थे। उसके बाद हमने कंपनी छोड़ दिया, कंपनी के एम्प्लॉय की ही वजह से छोड़े। कहा गया है फाइनेंस सेक्टर में आप किसी से बात भी नहीं करेंगे ना, वो भी दिक्कत है, सबसे भी बात करेंगे वो भी दिक्कत है। लोग चाहता क्या है यही आज तक हमें नहीं पता चला है। मेरा वीडियो आप लोग देख रहे होंगे, बोरिंग लग रहा होगा। आप लोग अगर दुनिया नहीं देखे हैं तो थोड़ा सा बाहर निकल जाइए और घूम लीजिए, दुनिया बहुत बड़ी है। हम दुनिया देखना स्टार्ट कर दिए थे 2010 से, 10, 20, 12 साल से आज हम दुनिया देख रहे हैं। अब 12 साल में ना जाने कैसे 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 लोगों से मेरा पल्ला पड़ा है। एक से एक अच्छे आदमी, एक से एक बुरे आदमी। पर एक बात मैं बताऊंगा आप लोगों को, भरोसा किसी पे मत कीजिएगा। क्योंकि भय का दूसरा नाम भरोसा है। आपको किसी चीज से भय लगता है और उसी दरमियान किसी पे भरोसा हो जाता है। क्योंकि आज के समय में कौन आदमी कैसा है नहीं बता सकते आप। साथ देने वाला ही धोखा दे सकता है। हाँ, भरोसा कीजिए, उतना ही भर कीजिए। राम मिला तो चेला, नहीं तो सबसे भला अकेला। राम राम भाई तो राम राम। मैं जितने फाइनेंस सेक्टर में काम किया हूँ, हर सेक्टर में कहीं अच्छे मिले, कहीं बुरे मिले, कहीं अच्छे मिले, कहीं बुरे मिले। लेकिन एक बात गौर रखिएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, हर इंसान से मिलिए, हर इंसान से बात कीजिए। बुरा है उससे भी, अगर बुरा है वो भी थोड़ा सा भी अच्छा ही होगा, उससे अच्छाई ले लीजिए, बुराई छोड़ दीजिए। और एक बात और, आप बड़े हैं या छोटे हैं, आप किसी को रिस्पेक्ट दीजिएगा तो आपको भी लोग रिस्पेक्ट देगा। कहा गया ना, अलसत गगरी छलकत जाए। कहीं कहीं ऐसे भी इंसान मिल जाते हैं जिनको दो, मतलब वही समझ लीजिए, कुआं देखें, बरसात के दिन में कुआं भर जाता है। कुआं में जो मेढक होता है ना, सोचता है कि दुनिया इतना ही में है, लेकिन जब बरसात में पानी जैसे जैसे ऊपर आता है और पूरा भर जाता है तो थोड़ा सा बाहर निकलता है, तो आसपास से जो पानी गिरने लगता है तो कहता है नहीं रे, दुनिया थोड़ा सा और बड़ा है। लेकिन जो तालाब में रहता है, वो जमीन पे भी रहता है, तालाब में भी रहता है, वो कहता है नहीं, दुनिया थोड़ा सा और बड़ा है। जो समुद्र में रहता है वो तो आप समझ ही सके। ये बात हम बताए, आप लोगों के साथ समझ में नहीं आया होगा मेरा बात। और मेरा वीडियो ऐसे भी लोग नहीं देखते हैं, क्योंकि मैं क्या उसको बोलते हैं, तड़कता भड़कता कुछ नहीं डालता हूँ, जीरा नहीं डालता हूँ, पचफोरना यूज नहीं करता हूँ, मेथी वगैरह का जो जोरन फोरन है नहीं डालता हूँ, इसलिए आप लोग नहीं देख पाते हैं। लेकिन एक चीज़ कहेंगे, वीडियो को अगर आप गौर से सुन लीजिएगा ना, आपको समझ में आएगा कि बंदा गलत कह रहा है या सही कह रहा है। मैंने ऐसा भी देखा है कि आप कहने वाला तुम पे आ जाता है बहुत जल्दी। तो मैं अब इसका सारांश समझाता हूँ। जो मेढक कुएं में रहता है वो कुएं में सीमित हो जाता है, उसका माइंडसेट सीमित हो जाएगा, बढ़ नहीं जाएगा, चाहे वो बाहर आ जाए या भीतर आ जाए। लेकिन जो समुद्र में रहता है वो कुएं में भी आएगा तो छलांग मार के समुद्र में चला जाएगा, उसका माइंडसेट बड़ा हो जाता है। समझे ना मेरी बातों को? तो कुएं का नहीं बनना है तो समुद्र का बने। ये मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस है।
काफ़ी काम कंपनी में काम कर रखा हूँ। और आप लोग जो ये देख रहे हैं टैग कुछ दिन में हटने वाला है, क्योंकि बाद में बताएंगे। सो गाइस, आशा करते हैं कुछ समझाएं आप लोगों को, समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो रहेगा स्टाफ और कस्टमर के बीच का, है ना, बहुत जल्दी ही बनाएंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। ये आपको मॉर्निंग में कल मिल जाएगा वीडियो। जब तक के लिए मिलते हैं, धन्यवाद। देखिए यहाँ तक आप लोग देख पाइएगा तब ना वीडियो। कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट करें हमें, ऐसा नहीं है हम औरों यूट्यूबरों की तरह नहीं है कि आपका जवाब नहीं देंगे, नहीं देंगे हम जवाब। लेट हो सकता है लेकिन देंगे, और आज ही नहीं कितनों ऊपर भी चल जाएंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय। यू हैव ए नाइस डे, है ना। चले, ठंडा का मौसम है, बच के रहा कीजिए। ठंडा है, अभी जितना हो सके कंबल चादर ओढ़ के रहिए। अगर ज़िंदगी जान बच गई तो गर्मी में चड्डी बनियान पे दौड़िएगा, कोई नहीं दिक्कत है, लेकिन अभी ठंडा है, कृपया बच के रहा कीजिए। मिलते हैं बहुत ही जल्दी गाइस दोस्त।